क्रोध के 2 मिनट। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकार की तो वो अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़ के व्यापार करने चला गया और फिर प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उससे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए और उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति से कहा मेरे हर ज्ञान की सूत्र की कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए उसने 50 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध के सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ, आज ये दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाली, वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 50 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वो 2 मिनट रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गया। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वो खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष निकाले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा बेटा उठ जाओ, तेरे पिता हैं। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता, जल्दबाजी में मैं कितना बड़ा अनर्थ कर जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन मुझे बहुत महंगा लग रहा था लेकिन ऐसे सूत्र के लिए मैं 50 या 500 मुद्राएं भी कम है क्योंकि ज्ञान तो अनमोल है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्रा भले ही मत दो लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के शेयर कर दो और कहानी कैसी थी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।